नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अभी आप तादुयाजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 10वां वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की हुई शुरुआत। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फर्जी और पैड न्यूज की समस्या को लेकर चिंता व्यक्त की। इजरायल और फलस्तीन के नेताओं के लगातार संपर्क में है भारत। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। आईआईटी मद्रास श्रीलंका के कैंडी में नया परिसर खोलेगा। अब समाचार विस्तार से। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आज 10वां वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त अरब अमीरत के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, मोजम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी तिमोर लेस के राष्ट्रपति होजे रामोस होर्ता, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेत्र फियाला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उद्घाटन सत्र में शामिल थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रमुख माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन अमृतकाल की रूपरेखा तय करेगा। श्री पटेल ने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले अधिकांश समझौते हरित और सतत विकास से संबंधित है। इस अवसर पर माइक्रोन, रिलायंस और टाटा ग्रुप सहित प्रमुख वैश्विक और भारतीय उद्योगों ने गुजरात में अपना व्यवसाय बढ़ाने की घोषणा की। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, रिलायंस उद्योग, अडानी ग्रुप और आर्सेलर मित्तल ने हरित विकास सेक्टर में निवेश करने की बात कही। अडानी ग्रुप ने अगले 5 वर्ष में गुजरात में 2 लाख करोड़ रुपए निवेश करने तथा सुजुकी मोटर्स और आर्सेलर मित्तल ने नए संयंत्रों की स्थापना की घोषणा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी ने गुजरात के हजीरा में देश का पहला कार्बन फाइबर केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की। माइक्रोन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मेहरोत्रा ने कहा कि माइक्रोन गुजरात में सेमीकंडक्टर विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फर्जी और पैड न्यूज की समस्या पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकी के कारण सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने को तैयार रहना होगा। आज नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के 55वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि गलत और भ्रामक खबरों से समाज पर प्रतिकूल असर पड़ता है और विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराना पत्रकारों की प्रमुख जिम्मेदारी है। श्री कोविंद ने ऊंची TRP के लिए सनसनीखेज खबरें दिए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि पत्रकारिता के मूल्यों को हमेशा बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि आम लोगों के हितों की रक्षा पत्रकारों का दायित्व है। दीक्षांत समारोह में 2021-22 और 2022-23 बैच के 700 से अधिक विद्यार्थियों को PG डिप्लोमा और डिग्रियां प्रदान की गई। IIMC की महानिदेशक अनुपमा भटनागर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी आयोजन में उपस्थित थे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट PG 2024 अब 7 जुलाई को होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने नीट PG 2024 का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले ये परीक्षा 3 मार्च को होनी थी। परीक्षा की पात्रता के लिए कट ऑफ तिथि 15 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल परीक्षा नेशनल एग्जिट टेस्ट 1 वर्ष के लिए विलंबित रहेगी और 2025 से कार्यान्वित होगी। राष्ट्रीय एग्जिट परीक्षा का उद्देश्य देश में मेडिकल लाइसेंसिंग और प्रवेश को व्यवस्थित करना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेलवे भर्ती केंद्र के विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक मामले में 12 स्थानों पर छापे मारे हैं। सूरत, अमरेली, नवसारी, मुंबई और बक्सर में कई स्थानों पर छापे मारे गए। पश्चिम रेलवे की शिकायत पर रेलवे और एक निजी कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप लगाया गया था कि कुछ उम्मीदवारों को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग आज से स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य देश के स्टार्टअप उद्यमों
निवेशकों, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों को साथ लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल प्रणाली और व्यवस्था स्थापित करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय स्टार्टअप प्रणाली मजबूती से स्थापित हो रही है। 2016 में 400 स्टार्टअप उद्यमियों से बढ़कर पंजीकृत स्टार्टअप उद्यमियों की संख्या 1,17,000 से अधिक हो गई है। भारत ने कहा है कि वो इजरायल और फ़लस्तीन के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है और मध्य एशिया में जल्द से जल्द शांति बहाल करने और मानवीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष रोकने जाने के पक्ष में है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष से बड़े पैमाने पर जानमाल की क्षति हुई है और मानवीय संकट पैदा हुआ है। उन्होंने जल्द से जल्द स्थिति सामान्य करने और गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की अपनी नीति पर हमेशा पूरी दृढ़ता से कायम रहा है। मौसम विभाग ने कल से देश के उत्तर पश्चिम भागों में भीषण ठंड से राहत का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल तक कड़ाके की ठंड रहेगी। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में आज भी जबरदस्त ठंड पड़ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र भीषण ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के सिकार में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिन तक घना कोहरा रहेगा। मध्य और पूर्वी भारत के अनेक हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम कार्यालय ने बताया कि पंजाब, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर अत्यधिक घना कोहरा छाया रहा। आज विश्व हिंदी दिवस है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2006 में पहला विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ था। इसके बाद से प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विदेश मंत्रालय और विदेशों में भारतीय दूतावास भी प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री सुशील प्रेमजयंता ने कहा है कि श्रीलंका के कैंडी में IIT मद्रास का नया कैंपस शुरू होगा। प्रसार भारती के विशेष संवाददाता से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2024 के लिए पेश बजट में शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने IIT मद्रास के निदेशकों और संकायों के डीन के साथ चर्चा की थी। डॉक्टर प्रेम जयंता ने कहा है कि कैंपस शुरू करने के लिए IIT की टीम के श्रीलंका आने से पहले उनका मंत्रालय शिक्षाविदों की एक टीम IIT मद्रास भेजेगा। T20 महिला क्रिकेट के तीसरे और अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 60 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली। नवी मुंबई में कल रात ऑस्ट्रेलिया टीम ने 18 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 149 रन बनाकर जीत का लक्ष्य हासिल किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 147 रन बनाए थे। अंत में मुख्य समाचार और एक बार। गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 10वां वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फर्जी और पैड न्यूज़ की समस्या को लेकर चिंता व्यक्त की। इजरायल और फ़लस्तीन के नेताओं के लगातार संपर्क में है भारत। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। IIT मद्रास श्रीलंका के कैंडी में नया परिसर खोलेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।